हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में, सब कुछ सही चल रहा है? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? होपफुली सब सही चल रहा होगा। पढ़ना लिखना तो होता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेगुलरिटी, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है रेगुलर पढ़ना। सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने लास्ट क्लास में एक बार डिस्कस किया कि सेल्फ डिसिप्लिन, कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो जाए, डेली पढ़ना है। मे भी हो सकता है कि आप 5 घंटा ना पढ़ो, 10 घंटा ना पढ़ो, 2 घंटे ही सही, लेकिन वह रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। डेली हमें पढ़ना है, चाहे किसी भी कंडीशंस में। हो सकता है वो टाइम 6 घंटे की जगह पर 2 घंटे हो जाए कभी, या कभी 3 घंटे हो जाए, लेकिन ये जब एक बार रेगुलर आप ट्रैक पे आ जाओगे तो धीरे धीरे वह आवर्स अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। तो बच्चे, आज जो अपन डिस्कस करेंगे, हमने क्वाड्रेटिक, अपन कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट किए थे। आज अपन क्या क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज अपन पहले पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उस पर फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। बहुत जो टेंथ में, जो आपने 9th-10th में पढ़ा अलजेब्रा का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। दो मेथड होगा, एक तो आप उस मेथड से बनाओगे जो बेसिक आपने 9th-10th में पढ़ा था अलजेब्रा। फिर दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, मैंने बताया था एक बार, आई थिंक लास्ट क्लास में, शायद 6 या 7th क्लास में, उस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे आसानी से जल्दी बना लोगे। फिर दूसरा पार्ट करेंगे, कंडीशन फॉर रूट्स विल बी के टाइम्स ऑफ अदर, मतलब दिया हुआ कि कोई रूट्स किसी का, जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट्स दूसरे रूट्स का 5 गुना, एक अल्फा दूसरा 5 अल्फा है, या एक रूट्स दूसरे रूट्स का 3 गुना है, तो एक अल्फा एक 3 अल्फा। या ऐसा भी दे सकता है कि द रूट्स रेशियो विल बी 3:2, उनके रूट्स का अनुपात 3:2 है। तो फिर क्या कंडीशन बनेगा? दूसरा टाइप हो जाएगा। तीसरा आज अपन करेंगे, तीसरा टाइप, कि रूट्स विल बी nth पावर ऑफ द अनदर, मतलब एक रूट दूसरे का, मान लो स्क्वायर, मान लो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स अल्फा स्क्वायर है, या एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स अल्फा पावर 3 है, मतलब अल्फा क्यूब है। एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स हो सकता है अल्फा पे पावर 5 हो, एक रूट्स अल्फा दूसरा रूट अल्फा पे पावर 5 है। तो nth कंडीशंस के लिए मतलब है कि एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा पे पावर n है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? बहुत शानदार, एडवांस के लिए, खास करके जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में आज अपन पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मल्टीप्लीकेशन, मतलब बाई क्वाड्रेटिक होने के लिए ऑब्वियसली बाय क्वाड्रेटिक होगा तो 4 रूट्स बनेंगे, तो कितने रूट्स रियल होंगे, कौन रियल होगा नहीं होगा, क्या कंडीशंस बनेंगे, इस बेसिस पे अगर आप सारी चीजें अपन आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहेंगे, पूरा वीडियो आपको देखना है, पूरा वीडियो देखोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। फिर स्टार्टिंग में यहीं से करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना फीडबैक जरूर दो। आप, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट सेक्शन का। आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत कम, रेयरली जाते हो, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप आइए कमेंट सेक्शन में, शुरुआत तो कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, विश्वास कीजिए आपको निराश नहीं होने दूंगा मैं। एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको सच बताता हूँ, आपको लगेगा कि नहीं यार, दिस इज नॉट वर्थलेस, मतलब ऐसा नहीं कि बेकार हमने समय गंवा दिया, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आप हमारे साथ क्या करें, ट्यून बने रहिए। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है? ओके, गुड लक। चलिए जरा मजा करते हैं अब। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा, आपके पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 = 0, यह दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है भाई? फाइंड जो तुम्हें करना है, वो फाइंड करना है तुम्हें, फाइंड करना है तुम्हें एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस, यहां लिख देता हूं पूरा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या है, नहीं x+1/x है शायद, x+1/x, हाँ x+1/x का होल स्क्वायर है, x+1/x का होल स्क्वायर ही है, x+1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये है शायद क्वेश्चन में,
हाँ ये है प्लस 2x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 1/1/x³ का होल स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 5 प्लस 1/x5 का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है जरा ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर, होल क्यूब का मतलब होल स्क्वायर प्लस 5x पे 5 प्लस 1/x/5 पर पावर होल स्क्वायर। तो पहले एक जनरल, एक बेसिक बच्चा, एक गरीब बच्चा जो है जिसको नहीं है आईआईटी का बुरा मतलब उतना कॉन्सेप्ट नहीं, बस उसने 9-10 अच्छे से पढ़ा है, तो वह कैसे सॉल्व करेगा इसको वो बताता हूं। मतलब एक 11th का मासूम बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, फिर मैं बताऊंगा कि एक दुष्ट बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेगा। तो पहले मासूम की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ अपने पास दिया है कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर तुम x² से भाग दे दो भाई जनाब, x² से बोथ साइड भाग दे दोगे, ये क्या बन जाएगा, बनेगा सर यह x प्लस 1/x, x² से भाग मत दो आप, x से भाग दे दो, दिस इज x से भाग दे दो, x से भाग दोगे ये क्या बनेगा बताओ, x प्लस 1 प्लस 1/x इक्वल टू 0। मतलब तुम्हारे पास आ गया x प्लस 1/x इक्वल टू 1 आ गया, x प्लस 1/x इक्वल टू 1। तुम्हारे पास फाइंड क्या क्या करना है सॉरी, फाइंड क्या क्या करना है, स्क्वायर वाला फाइंड करना है, क्यूब वाला फाइंड करना है, 5 पर फाइंड करना है। सबका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। यह a प्लस बी दिया हुआ है, a² प्लस b² बताना है। तो जनाब आपको मैंने बताया था a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था a² प्लस b² फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab, a क्या है यहाँ x, b क्या है 1/x। चलो भैया इस पे पुट करो, यह क्या आ जाएगा -1, ये -1 आ जाएगा ना, उधर गया था ये -1 का स्क्वायर, और ये क्या गया x कट गया -2, मतलब -1 का स्क्वायर करेंगे 1 -2, दिस इज -1, ये आ गया, बट इट ठीक है। क्यूब वाला करते हैं, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या बताया था, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि A प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस बी, पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा था, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला A प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A प्लस बी। चलो भैया अब इसमें पुट कर दो, पुट करो x प्लस 1/x -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x की वैल्यू -1, ये क्या आया -1 प्लस 3, मतलब ये आ गया 2, ये आ गया 2। अब क्या बचा है तुम्हारा, फर्स्ट 5 वाला बचा हुआ है, चलो 5 वाला करते हैं। x पे पावर 5 प्लस 1/x पे पावर 5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a पावर 5 प्लस b पावर 5 का फॉर्मूला बताया था कि a² प्लस b², यहां मैं लिख देता हूं, a पे पावर 5 प्लस b पे पावर 5 का फॉर्मूला बताया था a पे पावर 5 प्लस b पे पावर 5, a² प्लस b² इंटू AQ प्लस BQ माइनस a² b² a प्लस b, ये बताया था मैंने फॉर्मूला। तो यहां से अगर मैं देखूं ध्यान से, तो यह क्या आया, दिस, यह क्या आया x³ प्लस 1/x³, और यहां क्या आया x प्लस 1/x। क्यों, x इंटू 1/x मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कटकर 1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको मैं। तो अब ध्यान से जरा इसको देखें, तो x प्लस 1/x क्या है जनाब, तो x² प्लस 1/x² क्या निकाल के बैठे थे, -1, x³ प्लस 1/x³ निकाल के क्या बैठे थे 2, तो यह आ गया -1, यह आ गया 2 माइनस ऑफ -1, यह क्या आया -2 प्लस 1, मतलब आ गया -1, यह आ गया -1। अब क्या निकालना था, क्या तुम्हें बताओ, तुम्हें फाइंड करना था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 3x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर प्लस 5x पे पावर 5 प्लस 1/x पावर 5,
यही क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना था। क्या आप सबकी वैल्यू आ चुकी है? बताओ x प्लस 1/x माइनस 1 ये निकाल रखे हैं पीछे, देखो पीछे सब निकाल रखे हैं। x प्लस 1/x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू 2 और x पर 5 प्लस 1/x पर 5 माइनस 1 सब निकाल रखे हैं। इसमें पुट कर दो, जो इसमें पुट करो बताओ 2 इसकी वैल्यू क्या निकाल रखे थे -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इसकी वैल्यू इसका भी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर। चलो भैया जल्दी जल्दी सॉल्व करो। ये क्या है -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 2 प्लस 4 12 प्लस 5 12 5 17 और 17 3 20, आंसर कितना आया 20। तो यह क्या एक मासूम बच्चा इस मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएगा, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेंदी है। मैं आपको बताऊंगा कि दुष्ट बच्चा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, कि सेकंडों में वो सॉल्व करेगा, मुश्किल से 30-40 सेकंड सॉल्व होगा और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। लेकिन उसके लिए दुष्ट होना जरूरी है, तो तुम लोग को दुष्ट बनना पड़ेगा। मासूम को क्या होता है, जालिम दुनिया मासूमों को जीने देती है नहीं, तो इसके लिए तुम्हें दुष्ट बनना पड़ेगा। तो पहले ये मासूम मेथड देख लें। तो मासूम मेथड तुमको समझ में आ गया। सिंपल से पहले क्या किया, x से डिवाइड कर दिए, x प्लस 1/x की वैल्यू यहां से निकाल दिए -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगा दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, फिर a क्यू प्लस बी क्यू के लिए फॉर्मूला लगाए a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी, ये भी आ गया। फिर अपन ने क्या किया, a पर 5 प्लस b पर 5 का फॉर्मूला लगा दिए, ऑलरेडी ये सब फॉर्मूला बता चुका हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a क्यू प्लस बी क्यू माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी, पुट कर दिए आ गया। सबकी वैल्यूज में ले जाके पुट कर दिए, आंसर आ गया। अब चलते हैं जरा दुष्ट मैथड से दुष्टता की ओर। अब देखो क्या है, जरा सवाल ध्यान से देखें। क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है तुम्हें, फाइंड करना है तुम्हें एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 था यहां 2 3x क्यू प्लस 1/x क्यू का होल स्क्वायर प्लस x पे 5 x पे पावर 5 प्लस 1/x पे 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए दुष्टता की ओर चलते हैं। जैसे तुम्हें यह याद आया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, वैसे पीछे से आवाज आई, हे दुर्योधन सावधान हो जाओ, मैंने तुम्हें बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर 0 हो तो इसके रूट्स क्या हो जाते हैं, इसके रूट्स आ जाते हैं, मतलब इसके डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन 0। इसके रूट्स बताया था माइनस प्लस माइनस, क्या बताया था -1 प्लस -√3 आयोटा बाई 2 बताया था। तो वह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी बताया था कि अगर x बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो इसके जो रूट्स होंगे, इसके रूट्स होंगे एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, बताया था ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। और बताया था कि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। वैसे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी बताया था, उस दिन पढ़ा चुका। जो नहीं देखे तो वो वीडियो में जाकर देख लेना, पीछे हेडिंग पे ही लिखा होगा कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, वहां तुम्हें दिख जाएगा थंबनेल पे, तो वो जरूर देख लेना जो नहीं देखे हो। तो अब ध्यान से, इससे मुझे पता चला कि इसमें x का एक वैल्यू ओमेगा है और एक वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। तो तुम्हें जिसको लिखना है लिख दो, तुम ओमेगा को ही लिख दो, सब जगह x की वैल्यू ओमेगा लिख दो या सब जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दो, क्या लिखना चाहोगे? चलो मैं ओमेगा ही लिख देता हूं हर जगह। तो अगर मैं ये इसको ओमेगा लिखूं तो यह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसको लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, x पे पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हो, x पे पावर 10 प्लस 1/x पे पावर 5 का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला हर जगह ओमेगा पुट कर दो, चलो भैया पुट करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा का होल स्क्वायर। यह क्या आ गया, ओमेगा पे पावर 4 प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आया, ओमेगा पे पावर 6 प्लस 1 बाय ओमेगा पे पावर 6 का होल स्क्वायर।
ये क्या आया, ओमेगा पे पावर 10 प्लस 1 बाय ओमेगा पे पावर 5 होल स्क्वायर। यही है, कोई दिक्कत? ये तो क्वेश्चन ही है, ये दोनों स्टेप तो क्वेश्चन ही है। मेनली हमने यहां से ओमेगा पुट किया था, मैं ये नहीं मानूंगा कि ये सब सॉल्व कर रहा हूं, मैं तो सॉल्व यहां से कर रहा हूं। अब मैंने क्या समझाया था, अब मैंने आपको बताया था, पिछले नेक्स्ट पेज की ओर चलता हूं, मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, या माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा होगा, हो सकता है, ये तो जानते ही हो। तो जरा इसको इधर लेके आते हैं, क्या है देखो ध्यान से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक काम करो, मैं इसको इधर उठा लूं, इसको उठा के उधर ले जाके पुट करता हूं, ठीक है, इसको जरा इधर ले जाके पुट करता हूं। क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, यहां क्या था अपने पास, ये था ओमेगा पावर 4, 4 6 10, 4 1, फिर क्या था 6, ये 6 ही है ना, हाँ 6, x पे पावर 6 बाई एक्स क्यू है ना, ये देखो यहाँ गलती लिखा हूं, ये एक्स क्यू है, तो ये ओमेगा क्यूब आएगा। ये क्या आया, दिस प्लस 5 ओमेगा पावर 10 प्लस 1 बाय ओमेगा पावर 5 होल स्क्वायर। क्या अभी जस्ट बता क्या करना है, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, ये ऑलरेडी समझा चुका हूं। चलो भैया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लिख दूं बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4, तो ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा पावर 4 को ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हो, बोलो ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो, इसकी वैल्यू 1, तो ओमेगा ही सिर्फ बच गया, तो ये बच गया ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2 आगे रहने दो, प्लस 3 ओमेगा पावर 6 को क्या कर सकते हो, ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर, तो ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब। एक काम करो ना, मैं डायरेक्ट लिख दूं कि ओमेगा पावर 6 ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर मतलब 1, तो यहां लिख दिया ये, या 1 प्लस 1 बाय 1 का होल स्क्वायर, ओमेगा पावर 10, तो ओमेगा पावर 10 को क्या लिख सकते हो बताओ, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यू का होल क्यूब, बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूं, क्यू ओमेगा क्यूब 1, तो 1 पे पावर कुछ भी रखो, सिर्फ क्या हो गया वहां ओमेगा बच गया, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा पावर 5 को क्या लिखोगे बताओ, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, सिंपल क्या लिख दिए ओमेगा स्क्वायर पावर होल स्क्वायर। चलो ये सब मिटाओ, चलिए जनाब जरा इस पर फोकस करते हैं, ये क्या हुआ, कट गया, -1 का स्क्वायर 1, या 1 प्लस ओमेगा क्या बताया था, 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है भैया 3, यह क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखोगे बताओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर होल, तो बताओ अब झटपट यहां क्या आ गया, 1 प्लस 2, ये तो कट गया, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 4 क्या आ गया 12, दिस इज 12 प्लस 5, ये कट गया -1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया 12 5 17, 17 3 20, आंसर कितना आया 20। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये थोड़ा सा क्या था, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन इसको जब आप खुद से बनाओगे तो सेकंडों में ये बन जाएगा। ये तो मैं लिख रहा हूं इतना तब ना, वो डिस्क्रिप्ट पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में समझा रहा हूं, तो इसलिए आपको ये लग रहा है, नहीं तो इसको बहुत टाइम नहीं लगेगा। देखो एक दुष्ट बच्चा कैसे बनाएगा, कि जैसे वो देखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0, उसको पीछे से आवाज आएगी सावधान दुर्योधन, यह क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, ये फिक्स है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो उसके 2 रूट्स आते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ये बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में, आप जाके देख लेना।
तो क्या है, या तो ओमेगा पुट कर दो या तो ओमेगा स्क्वायर पुट कर दो एक्स की जगह पर। तो जहां जहां यही क्वेश्चन है, जहां जहां एक्स था वहां हमने क्या किया, पहले तो एक्स को इस फॉर्म में लाया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, फिर ये क्या हुआ, एलसीएम लिया, कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स पावर 6 प्लस 1/x क्यू, एक्स पावर 10 प्लस 1/x पर 5 है। जहां जहां एक्स था वहां वहां ओमेगा पुट कर दिया, जहां जहां एक्स था वहां वहां हमने ओमेगा पुट किया, सिंपल पुट कर दिया, पुट करके हम इधर ले आए, यहां ले आके रख दिए, यही पुट करके लाए। अब क्या बताया था कि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां से अगर मैं देखूं कि 1 प्लस, इस इक्वेशन से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, तो ये आ गया माइनस ओमेगा, ऊपर नीचे ओमेगा ही था। ओमेगा पावर 4, तो ओमेगा पावर 4 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो सिंपल से क्या आ गया, ओमेगा प्लस 1, नीचे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा पावर 6, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ गया, 1 प्लस 1/1। ओमेगा पावर 10, तो ओमेगा क्यूब का होल क्यूब, ओमेगा पावर 10 को कैसे लिखोगे, ओमेगा पावर 10 को लिखोगे ओमेगा क्यूब का होल क्यूब इंटू ओमेगा, देखो 9 प्लस 1 10 है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा, सिंपल क्या है ओमेगा प्लस 1। अब ये देखो, ये तो कट गया, ये 1, यह 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कट गया, ये तो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कट गया, क्या आया 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये सब कुछ कट के कितना आया आंसर 20। देखो कितना शानदार सा क्वेश्चन था, टाइम लगा इस क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन यह एक बार अब आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। पिछला मेथड मैंने आपको बता दिया कि 9th-10th का बच्चा, एक मासूम बच्चा उसको ऐसे सॉल्व करेगा, और एक दुष्ट बच्चा होगा तो वो ऐसे सॉल्व करेगा। अब आपको मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर ले चलता हूं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत शानदार, अब जितने भी कॉन्सेप्ट अपन करेंगे वो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा पहले एक क्वेश्चन कर लें, एक अच्छा सा क्वेश्चन है आपके पास, दिया हुआ है कि इफ अल्फा बीटा, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया है, अल्फा बीटा किसका रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1x प्लस सी इक्वल टू 0, किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 सी है, माइनस ए एक्स प्लस 1 सी, माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा बीटा रूट्स है। तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए अल्फा बीटा, ये फाइंड करना, 2 प्लस ए इंटू अल्फा बीटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखने में ये बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन बिलीव मी ये इतना मजा आ जाएगा जब इसका सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन ये तो बहुत शानदार। तो मैं फिर आपको बताता हूं कैसे आपको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले सॉल्व करो क्वेश्चन को, पहले खुद से सॉल्व करके देखो कि तुमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो चलो देखते हैं जरा इस सवाल को। सबसे पहले देखते हैं कि क्या फाइंड क्या करना है, मुझे यह फाइंड करना है, इस पर फोकस करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस ए अल्फा बीटा। बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत आसान सा है। अब तुम्हें ये क्या कह रहा है, यह तुम्हें कह रहा है कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, और यह कह रहा है a इंटू अल्फा बीटा है। कोई दिक्कत, बोलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इससे मुझे इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए मतलब ए बाई 1, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए मतलब सी माइनस ए बाई 1। तो पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस ए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बताओ, सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर, कत्लेआम हो गया, कितना बच गया ए सी, तो गर्मी में आंसर आ गया AC। क्या आंसर आ गया AC। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो यह सब क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 11th लेवल का सवाल है,
ना तो ये जेई लेवल का सवाल है, ना ही ये एडवांस जेई एडवांस लेवल का सवाल है, यह क्या है 11th लेवल का सवाल है। बेसिक क्वेश्चन 11th में अगर आएंगे आपके तो इस तरीके से क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, वो छोटे मोटे से इजी सवाल। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, आपको मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ इक्वेशन के टाइम्स अदर, थ्योरी लिखते हैं। थ्योरी क्या है इसमें, कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is k times the other, is k times the other। क्या अपने पास, समझना ध्यान से कि कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c, उसका एक रूट दूसरे रूट का k टाइम्स है, एक रूट दूसरे रूट्स का क्या है k टाइम्स है। तो उसका क्या कंडीशन आएगा, उसका कंडीशन जो आएगा वो क्या आएगा, तो उसका कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर बाय ए सी इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय के। क्या कंडीशन होता है बच्चे, यह कंडीशन होता है, दिस इज द कंडीशन, यह कंडीशन होता है, दिस इज द कंडीशन, यह कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, बी स्क्वायर बाय ए सी अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय के। अब मैं इसे प्रूव करता हूं कि ये कंडीशन होता कैसे। ठीक है, जरा इसे मैं प्रूव करता हूं, चलिए जरा इसे प्रूव किया जाए जनाब। क्या है कि अल्फा बीटा रूट्स है किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 का अल्फा बीटा रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो एक रूट्स दूसरे रूट्स का के टाइम्स है, तो मान लो एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या होगा, के अल्फा होगा। बोलोगे हाँ सर, एक रूट्स दूसरे रूट्स का के टाइम्स है, तो एक रूट्स अगर अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या होगा, के अल्फा हो गया। ठीक है, गॉट इट। अब क्या है कि दोनों का सम पहले करते हैं, तो अल्फा प्लस के अल्फा, ये तो अल्फा और के अल्फा दो अलग अलग रूट्स हैं। ठीक है, ठीक, तो अल्फा प्लस के अल्फा करते हैं, के अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी बाई, दूसरा क्या हुआ अल्फा इंटू के अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई। तो आप कह सकते हो कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाय के ए है। बोलोगे हाँ सर, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाय ए के, कोई दिक्कत, बोलोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से अगर मैं अल्फा लिखूं तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाय ए, अल्फा कॉमन लिए तो 1 प्लस के, 1 प्लस के। और अगर मैं इसका अल्फा स्क्वायर करूं, यहां से इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, जरा बताना तो मुझे। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस के का होल स्क्वायर। बोलोगे हाँ यस सर, और यह भी तो अल्फा स्क्वायर है, यह अल्फा का स्क्वायर किया तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर 1 प्लस के का होल, और यह भी तो अल्फा स्क्वायर है, तो यह क्या है, सी बाय के। तो अब बताएं जनाब, इसको अगर मैं क्रॉस में कर दूं तो क्या आ जाएगा बताओ, बी स्क्वायर बाई ए सी, बी स्क्वायर बाई ए सी इक्वल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के। क्या यह प्रूव हो गया, बोलोगे हाँ यस सर प्रूव हो गया। तो यह प्रूव था, क्या प्रूव था कि अगर कोई रूट्स किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का एक रूट दूसरे रूट का के टाइम्स है, मतलब 2 गुना 4 गुना 5 गुना 1.5 गुना 7 गुना 9 गुना, तो उस केस में क्या आएगा रिलेशन कि बी स्क्वायर बाय ए सी इजकल टू के प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय के। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जेई मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये कंडीशन याद है तो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर यह कंडीशन याद है तो ये आसानी से सॉल्व। अगर मैं तुम्हें एक जस्ट ऐसे बोल दूं कि आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका रूट्स का रेशियो अल्फा और बीटा का रेशियो जो है वह दिया हुआ है 1:5, 1:5। तो आप बताओ ए बी सी में रिलेशन, फाइंड रिलेशन बिटवीन
बिटवीन ए बी सी में क्या रिलेशन है। तो भाई अल्फा बीटा का रेशियो 1:5 है, तो कह सकते हो कि बीटा जो है वो अल्फा का कितना गुना है, 5 गुना। मतलब यहां के की वैल्यू 5 आएगा या नहीं आएगा, एक रूट दूसरे रूट का कितना गुना है, 5 गुना। अब कंडीशन क्या है, अभी जस्ट बताया था कंडीशन क्या होता है कि b² बाय ए सी इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर बाय के। वेरी नाइस। तो b² बाय ए सी इक्वल टू के, हु इज के, के यहां क्या है बताओ, 5, तो 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन कितना आया 5। तो क्या रिलेशन है, b² बाय ए सी इक्वल टू 36/5। तो कह सकते हो कि 5b² इक्वल टू 36 AC, यही रिलेशन आ गया, 5b² इक्वल टू 36 AC। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। कई बार अगर दे दिया कि अल्फा बीटा का रेशियो 1:5 है, 2:3 है, अगर यह 2:3 होता तो अल्फा इक्वल टू क्या होता, 1.5 गुना होता 3/2, के की जगह पर 3/2 पुट कर देते, अपने आप रिलेशन आ जाता। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलिए इस पर एक सवाल करते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इस पर जरा हम समझते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल लिखता हूं, दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 9x² प्लस mx प्लस 9x² प्लस mx प्लस 4 इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है। दिया है कि इनके रूट्स का रेशियो 3:1, इनका अल्फा बीटा का जो रेशियो है वह दिया हुआ है 3:1/3। अल्फा बीटा का रेशियो क्या है, 3:1/3। तो आपको पूछा क्या गया, फाइंड m। क्या पूछा गया, फाइंड m। m का मान बताएं क्या होगा। देखो कितना शानदार सवाल है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है, बोलोगे सर 9, b क्या है तो m है, और c क्या है तो 4 है। और के टाइम से मतलब अल्फा बीटा का अनुपात क्या है, अगर अल्फा बाय बीटा करूं तो 3:1/3, मतलब ये 9/1 है। मतलब कह सकते हो कि बीटा जो है, या कह सकते हो कि अल्फा जो है वह 9 टाइम्स है बीटा का, 9 टाइम्स है बीटा का। तो के की वैल्यू क्या है, 9, के की वैल्यू क्या आ गया 9, कितना गुना है 9 गुना। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि b² बाय ए सी इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर अपॉन के। अब जल्दी जल्दी पुट करो, बताओ b² क्या है, 9 का स्क्वायर 9 × 9, ac क्या है बताओ 4 × m, सॉरी गलत कर, b² क्या है m², ac क्या है 9 × 4, k+1 क्या है 9 + 1 10 का स्क्वायर अपॉन के है 9, 9 से 9 कैंसिल। तो m² की वैल्यू कितनी आ गई, m² की वैल्यू 400। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, +-20। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, +-20। देखो आ गई चीजें समझ में। तो इस तरीके से सवाल बनता है, इस तरीके से इस बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको अब यह फॉर्मूला याद हो गया होगा, अब नहीं कभी भूलोगे कि आपके पास कि अगर एक रूट्स दूसरे रूट्स का k टाइम्स है तो उनका आपस में क्या रिलेशन होगा, b² बाय ए सी इक्वल टू k+1 का होल स्क्वायर बाय k। ये कंडीशंस क्लियर है। चलिए जनाब अपन अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, ठीक है, गॉट इट। तो चीजें सही चल रही हैं। मैं फिर आपको बोलता हूं वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो मैं क्या होता है, शुरुआत है तो मैं चाहता हूं कि आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो एक बार जस्ट लगा दो आप आग, बहुत मतलब अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, क्योंकि जब आप देखोगे ना आपको खुद मजा आएगा, और जब मजा आएगा तो फिर क्या है कि मजा सबको देना चाहिए ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को डेली देखो। जब आप डेली देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, विश्वास करो। आपको लगेगा क्या होता है कि एज ए बहुत सा बार ऐसा लगता है अरे यार ये तो बहुत छोटे सब्सक्राइबर है, अभी तो बहुत 200 सब्सक्राइबर है, इससे क्या होगा पता नहीं, बहुत बड़ी टीचर से पढ़ देंगे बहुत सब्सक्राइबर। भाई ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ गलत पढ़ाते हैं, लेकिन है कि उनके वीडियो में आप देखोगे बातचीत ज्यादा होती, इधर उधर फालतू डिस्कशन, ये वो फलाना ढिमकाना, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होता है। अगर वास्तव में पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि एक दो आप न्यू टीचर्स को देखो और देखो कि वास्तव में वो पढ़ाया गया। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो आप उनसे पढ़ो और चीजों को वो जान, क्योंकि बेसिकली मेन मोटो आपका क्या है, रिजल्ट देना, पढ़ाई करना। फालतू जो चीजें, इतनी चीजें चल रही, ये वो फलाना ढिमकाना, इन चीजों से कोई मैटर नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्टडी,
क्योंकि 1-2 साल है आपका, 2-3 साल, 1-2, अगर आप 11th में हो तो 2 साल, ज्यादा ज्यादा 1 साल और ड्रॉप कर लोगे, उसके बाद फिर क्या, उसमें फिर आप कहां हम कहां। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अभी स्टडी करो, फोकस करो। अभी मन भटकेगा लेकिन मन नहीं भटकने देना है, फोकस करते जाना है और पढ़ते जाना है, और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब देखो मैं एक दूसरा कंडीशन बता रहा हूं, क्या है कंडीशन फॉर, कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ द अनदर, इज स्क्वायर ऑफ अनदर, स्क्वायर ऑफ अनदर। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कंडीशन क्या बताया है कि कंडीशन फॉर वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर। इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसके लिए क्या कर, इसके लिए बच्चे कंडीशन आता है कि bq प्लस ac a प्लस c इक्वल टू 3abc, यही कंडीशन आता है। क्या कंडीशन आता है, दिस विल द कंडीशन, यह कंडीशन आता है। अब इस कंडीशन को मैं प्रूव करता हूं। क्या कंडीशन आता है जनाब, जरा फोकस करें कि BQ प्लस AC A प्लस C इक्वल टू 3ABC। अब इस कंडीशन को मैं प्रूव करता हूं कि कब होगा और कैसे होगा। चलिए, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेरी नाइस। एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स अल्फा स्क्वायर है, मतलब एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर, मतलब एक रूट दूसरे रूट का क्या है, स्क्वायर है, एक रूट दूसरे रूट का क्या है, स्क्वायर है। तो एक अल्फा दूसरा अल्फा स्क्वायर। तो चलिए जरा देखें, तो अगर मैं सम ऑफ रूट्स करूं तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलोगे सर माइनस बी बाई अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाई ए। अब यहां अगर मैं देखूं इस इक्वेशन को कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई, इसको मैं क्यूब कर दूं, बताओ क्या कर दूं, क्यूब। तो अगर मैं इसका क्यूब कर दूं कि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू माइनस बी बाई ए का होल क्यूब। बताओ ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या समझा था, जल्दी बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बताया था, बोलोगे हाँ सर बताया था, इक्वल टू यहां क्या आ गया, बी क्यूब बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। बताओ अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी, सी बाई ए। अल्फा क्यूब यह क्या है, अल्फा स्क्वायर, ये क्या है, अल्फा स्क्वायर पर पावर क्यूब, मतलब अल्फा पे पावर 6, अल्फा पावर 6 मतलब अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर। तो क्यूब का होल स्क्वायर क्या आएगा, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 3, यह क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है, सी बाई ए, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई इक्वल टू क्या है, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। चलो भैया आप उधर ले जाएं सबको, जरा उधर ले चलते हैं सबको। क्या है, सी बाई ए इधर ले चलते हैं, सी बाई ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3, क्या है, माइनस 3 बी सी बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या, इक्वल टू बी क्यू बाई ए क्यू इक्वल टू माइनस बी क्यू बाई ए क्यू। चलो जनाब जरा आप एलसीएम लीजिए, इधर एलसीएम लीजिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ गया, एलसीएम क्या आ गया यहाँ, ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब। तो ए स्क्वायर से ये कट गया, ए उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आया, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल टू माइनस बी क्यूब। ये इधर आ गया, बी क्यूब प्लस इन दोनों में ए सी कॉमन ले लो, ए सी कॉमन लिया तो ए प्लस सी, ये उधर गया तो 3abc। तो क्या जनाब अब बताएं, क्या इसी का इंतजार था, बोलोगे हाँ सर इसी का इंतजार था, प्रूव हो गया, बोलो झटपट बोलो, क्या प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि बी क्यू प्लस ए सी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू 3abc। ये
कब है कंडीशन, ये कब कंडीशन होगा, जब एक रूट्स दूसरे रूट्स का स्क्वायर होगा, जब एक रूट्स दूसरे रूट्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा। मतलब ये कंडीशन तब लगेगा अगर मैं दे दिया आपके पास कि मान लो आपके पास लिख दिया कि 3, मान लो ऐसे लिख दिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स अल्फा स्क्वायर है, तो क्या कंडीशन बना, कंडीशन बना अपने पास कि बी क्यू प्लस ए सी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू 3abc। यही कंडीशन है, यही कंडीशन है, क्या है, यही कंडीशन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर क्यूब होगा तो, अगर एक रूट्स अल्फा दूसरा रूट्स अल्फा क्यूब है, एक रूट्स अल्फा दूसरा रूट्स अल्फा पावर 5 है, एक रूट्स अल्फा दूसरा रूट्स अल्फा पे पावर 7 है, तो ये एडवांस वर्जन का सवाल है, ये अपन बाद में करेंगे, पहले इस पर क्वेश्चन कर लें, ठीक है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। तो जरा ये याद रहेगा आपको, तो क्वेश्चन करते हैं, एक शानदार सा क्वेश्चन है आपके पास, क्या है क्वेश्चन, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिया हुआ है कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, स्क्वायर ऑफ अदर, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, फाइंड के, तो के की वैल्यू क्या होगी, जरा सोचो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान क्या आएगा। तो जस्ट ये मुझे बताओ कि हु इज ए 1 है, हु इज बी -6 है, सी की वैल्यू क्या है, के, कंडीशन क्या है, कंडीशन है तुम्हारे पास बी क्यू प्लस ए सी ए प्लस सी इक्वल टू 3abc। चलो भैया जल्दी जल्दी पुट कर दो, कुछ है ही नहीं, जस्ट पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट। क्या है बी मतलब -216 प्लस ए सी क्या है के, ए प्लस सी क्या है के प्लस 1 इक्वल टू 3, हु इज ए है 1, हु इज बी -6 एंड हु इज सी के। चलो इसे सॉल्व करें, देखो जल्दी से जा सॉल्व करें, तो ये क्या आ गया -216 प्लस के स्क्वायर प्लस के, और इधर क्या आ गया -18 के, तो प्लस 18 के इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के स्क्वायर प्लस 19 के -216 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। अब 216 को फैक्टराइज करो, 216 2 3 2 3 2 3, तो 27 में 8 हो जाएगा 19, सही है। तो ये क्या आ जाएगा के क्यू -8 के प्लस 27 के -216 इक्वल टू 0। तो यह अगर फैक्टराइज होगा तो क्या आएगा फैक्टराइज, ये आएगा k -8 इंटू के प्लस 27 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी हो गई 8 और -27, तो k का मान आ गया। बोलो कोई दिक्कत, कितना मजेदार आया, देखो तो कितना एक सिंपल सा सवाल था और कितना मजेदार सवाल था, ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और कितना मजेदार था। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आया होगा, सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, बस आपको क्या होगा कंडीशंस पता होना चाहिए। अगर कंडीशन पता हो तो अपने आप बहुत मजेदार तरीके से आप कर लोगे। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन की चलता हूं, ये जेई मेंस के लिए सही है, ये जेई मेंस में इस तरीके से आपको बहुत यूज आएगा। अब आपको मैं बताता हूं एडवांस का कि अगर वह n टू द पावर k होगा, मतलब अगर मैं आपको कंडीशन लिखूं, फाइंड द कंडीशन, फाइंड कंडीशन when one root of equation क्या इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is nth power of other, is nth power of other। ये थोड़ा सा पेशेंस से करना क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है तुम्हें समझने में। मतलब आपके पास है कंडीशन कि एक रूट्स अगर अल्फा है तो दूसरा रूट्स अल्फा पे पावर n है, मतलब एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या है अल्फा पे पावर n है, एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या है अल्फा पे पावर n है। तो इसका क्या कंडीशन होता है, इसका कंडीशन क्या होता है, तो इसका कंडीशन होता है बच्चे
a पर पावर n c प्लस a c टू द a पर पावर n c अपॉन 1 बाय n प्लस 1 प्लस a इंटू c पे पावर n 1 बाय n प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी, इक्वल टू क्या होता है माइनस बी, ये है कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन होता है। क्या है कंडीशन? a टू द पावर n c तो पावर 1 बाय n प्लस 1 प्लस ए सी टू द पावर n अपॉन 1 बाय n प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी। जैसे को चेक करें कि n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा। चलो मैं n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं, मतलब एक अल्फा है दूसरा अल्फा स्क्वायर है, तो 2 पुट करोगे तो ये क्या आएगा बताओ, a स्क्वायर c पर पावर 1/3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, ए सी स्क्वायर पर पावर 1/3 इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी। अब क्या करोगे, अब तुम करोगे दोनों बगल क्यूब कर दोगे, दोनों बगल क्यूब करोगे अपने आप a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, सॉल्व करोगे अपने आप वही फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आप घर पे जरूर करना, क्या करना है इसको क्यूब करना, क्यूब करने के बाद आप देखना कि क्या आपको वो फॉर्मूला आ रहा है। क्या फॉर्मूला, बी क्यूब प्लस ए सी ए प्लस सी इक्वल टू 3abc, क्या वो फॉर्मूला आ रहा है इससे या नहीं आ रहा? विश्वास करो वो जरूर आएगा, लेकिन तुम क्या करना इसे खुद से करना, दोनों बगल क्यूबिंग बोथ साइड करके देखना, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया आ जाएगा। तो जरा इसको अपन क्या करें, जरा प्रूव करें, इसको प्रूव कर दूं। चलो मैं इसको प्रूव करता हूँ, ये एडवांस वर्जन की चीजें हैं तो आपको मैं प्रूव करता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस से देखना, पेशेंस के साथ। सबसे पहले तो एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स अल्फा पे पावर n है, इक्वल टू माइनस बी बाई, बोलोगे यस सर माइनस बी बाई। यहां से एक रूट्स अल्फा है दूसरा रूट्स अल्फा पे पावर n है, इक्वल टू सी बाई। तो मैं अल्फा पे पावर n प्लस 1 इक्वल टू सी बाई ए लिख सकता हूं। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, सी बाई ए पे पावर 1 बाई n प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हो। बोलो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। अब इस अल्फा की वैल्यू उठा के इसमें ले जाके क्या करना है, पुट करना। इस अल्फा की वैल्यू इसमें उठा के ले जाके क्या करना है, पुट करना। तो चले जरा, क्या है, अल्फा पे प्लस अल्फा पे पावर n इक्वल टू माइनस बी बाई, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, c बाय ए पे पावर 1 बाय n प्लस 1। अल्फा की वैल्यू आई थी c बाय ए पर पावर 1 बाय n प्लस 1। चलो भैया अब अल्फा की वैल्यू पुट करो। अल्फा की जगह पर मैं पुट करूंगा c बाय ए पर पावर 1 बाय n प्लस 1, फिर क्या है c बाय ए पर पावर n था तो n बाय n प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आखिर a से क्रॉस कर दो, इसको लिख सकते हो c बाय 1 बाय n प्लस 1 इंटू ए पर पावर क्रॉस कर दो 1 अपॉन 1 बाय n प्लस 1। क्या यह स्टेप समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, यह स्टेप कैसे हुआ। देखो देखो मैं इधर एलोबरेट करता हूं, c बाय ए पर पावर 1 बाय n प्लस 1 को तुम क्या लिख सकते हो, c बाय 1 बाय n प्लस 1 इंटू a बाय माइनस 1 बाय n प्लस 1, क्योंकि आपको पता है कि बेस अगर नीचे होता, अगर मैं लिखूं x क्यूब अपॉन y पे पावर 5 लिख सकते हो x क्यूब इंटू y पे पावर माइनस 5, बोलोगे हाँ सर लिख सकता हूं। तो वैसे ही ये क्या हुआ, a नीचे था तो a ऊपर गया तो माइनस 1 बाय n प्लस 1, या तुम वो मैं लिखूं x क्यूब बाय y क्यूब या x बाय वाई का होल क्यूब, x बाय वाई का होल क्यूब को तुम क्या लिख सकते हो, x क्यूब बाय वाई क्यूब, क्या लिख सकते हो x क्यूब इंटू वाई पे पावर माइनस 3, बोलो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते। तो बस वही किया, माइनस ऊपर चले गया। अब यह a जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ, अब मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको a से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यह c तो वही रहेगा, c पे पावर 1 बाय n प्लस 1, लेकिन a के साथ क्या हो गया, पावर 1 है ऐड हो गया 1 माइनस n प्लस 1, बोलोगे हाँ सर ये आ गया समझ में, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमने कर दिया। दूसरा में भी a से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा में भी a से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, c पे पावर वही रहा n बाय n प्लस 1, और a पे पावर क्या आ गया, a पे पावर 1 माइनस n बाय n प्लस 1। ठीक है ठीक है, इक्वल टू माइनस बी लिख दिया, इक्वल टू क्या कर दिया माइनस बी। चलो भैया अब इसे सॉल्व करो, इसे जरा सॉल्व करोगे तो c पे पावर तो वही रहा 1 बाय n प्लस 1,
इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस 1/n+1 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, n+1 माइनस 1 अपॉन n+1 कट गया, n/n+1, तो a पे पावर n/n+1, ठीक है, प्लस c पे पावर n/n+1, वेरी नाइस, इनटू a, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉल्व करो इसे, 1 माइनस n/n+1, तो क्या आ गया, n+1 माइनस n/n+1, देखो n से n कट गया तो क्या आया बताओ, 1 अपॉन n+1, तो 1 अपॉन n+1 इक्वल टू क्या है, माइनस p। बोलो यहां तक कोई डाउट, बोलोगे नो सर कोई डाउट नहीं, यहां तक तो सब क्लियर है, बस अब हो गया। अब क्या है, दोनों में पावर a और c दोनों में पावर यह 1/n+1 कॉमन है, बोलोगे हाँ सर, तो लिख सकते हो c a पे पावर n, बाहर क्या है 1/n+1, प्लस इन दोनों में क्या है वही n+1 बाहर कॉमन लिया, c पे पावर n इंटू a अपॉन बाहर में पावर क्या है 1/n+1 और इक्वल टू क्या है माइनस b। क्या प्रूव हो गया, बस इसी का इंतजार था। तो देखो इस तरह, देखो मैं आपको समझाता हूं कि आप परेशान होगे, सोचोगे क्या कि अरे भाई इतना कौन मेहनत करता है सारा प्रूव करने का, बस याद कर लो, नहीं बच्चे देखो मैं आपको बताता हूं कि पढ़ने का सही तरीका सीखना पड़ेगा। पढ़ते सब बच्चे हैं, आईआईडी में अगर मैं बोलूं कि टॉप 1000 में, टॉप 2000 में या टॉप 3000 में अगर रैंक आता है उन बच्चों का, मतलब देखो 2000 तक अगर रैंक आता है बहुत शानदार, आपको मनमाखा चीजें अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, तो वो उन बच्चों का कैसे हो जाता है, पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं बोलता हूं कि बहुत, मैं तो 100 के अंदर जिनका रैंक आया बहुत इंटेलिजेंट होंगे, या 500 के अंदर आया बहुत चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनको छोड़ दो, लेकिन और भी तो बच्चे हैं जो 2000 3000 4000 5000 जिनका रैंक आता है, और किसी का रैंक 20,000 आ रहा है, किसी का रैंक 25,000 आ रहा है, किसी का रैंक 1 लाख आ रहा है। तो बात यह है कि वो कौन से बच्चे हैं जो 2000 3000 4000 के अंदर रैंक आता है, तो भाई वो ऐसा नहीं कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं, बस वो करते क्या है कि वो डरते नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डर मिटाना पड़ेगा, मतलब है कैलकुलेशन तो करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, मतलब यह चीजें आप सोचोगे कि इतना टाइम बर्बाद में, नहीं वो टाइम बर्बाद नहीं होता, दिस इज अ लर्निंग, ये पढ़ने का एक तरीका है, दिस इज अ राइट वे टू लर्निंग। पहले आपको सही तरीका जानना होगा कि पढ़ाई कैसे की जाती है, अगर आपको यह पता चल गया कि पढ़ाई कैसे की जाती है तो पढ़ तो खुद ही लोगे आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई कैसे की जाती है यह जानना जरूरी है, और इसको जानने का बेहतरीन तरीका है कि बस आप लगे रहो, कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले डरो नहीं, बस ठीक है करते जाना। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस बना रहे हैं 2 3 4 5 पेज पूरा खराब कर दिया, फिर भी क्वेश्चन सवाल, तो यह मत सोचो कि वह 5 पेज हमने खराब किया मैं पूरा समय बर्बाद हुआ, नहीं भाई, वह समय नहीं बर्बाद हुआ, उसके पीछे बहुत सारी लर्निंग आ गई। अब यही सब सोचो, इतना प्रूव मैंने फाइनली किया, तो यह मैंने अगर फाइनली ये पूरा एक एक चीज सॉल्व करके किया, इसमें बहुत सारी लर्निंग आ गई, ओके हाँ ये चीज ऐसे होता है, इस चीज को हम ऐसे करते हैं, इस चीजों को ऐसे करते हैं, तो इसी से चीजें बदला। जब कभी होता है ना कोई नया क्वेश्चन आ गया मेंस में या एडवांस में, तो कैसे सोचेंगे कि यही करना है, वो जो होता है ना टीचर से तुम सवाल पूछते हो कि सर आपको कैसे पता चला कि ये करना है, तो वह अपने आप आ जाता है, और वह अपने आप कैसे आता है, जब आप किसी भी चीजों पर डेप्थ नॉलेज रखते हो, तो किसी भी चीजों का डेप्थ नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है, तो आपको यह कंडीशंस क्लियर हो गया। अब इसी में वही आपको मैंने बोल दिया कि 2 पुट कर दो n की वैल्यू, तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक सिंपल सा एक अच्छा सा सवाल करते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक, गॉट इट। आपके पास एक सिंपल सवाल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है। आपको बताना है क्वेश्चन में, क्या बताना है क्वेश्चन में, कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर, इज स्क्वायर ऑफ अनदर, एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो आपको प्रूव करना है, कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है मैं आपको बताता हूं, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू दिस इज पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू 1 माइनस 3p प्लस क्यू इंटू 1 माइनस 3p इक्वल टू 0, यही आपको प्रूव करना है, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलो देखते हैं,
एक रूट दूसरे का स्क्वायर मतलब एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर होगा। तो इसका कंडीशन क्या बताया, इसका कंडीशन पहले तो एक बताओ, ए क्या है, बोलो सर A1 है, बी क्या है तो P है, और सी क्या है तो Q है। वेरी नाइस। एक तो बेसिक तरीका का, बेसिक से पूरा सॉल्व करो, दूसरा तरीका डायरेक्ट अब सोच लो। कंडीशन क्या बताया था, कंडीशन बताया था क्या, जल्दी जल्दी बोलो बताओ, BQ प्लस AC A प्लस सी इक्वल टू 3ABC, यही कंडीशन बताया था। बोलोगे हाँ सर यही कंडीशन बताया था। चलो भैया बी क्या है, P, बी क्या है यहाँ P, तो चलो बी P है तो PQ। AC क्या आ जाएगा Q, 1 इंटू क्यू, Q A प्लस सी 1 प्लस Q इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू 1 इंटू P इंटू Q। तो बताओ क्या आ गया, PQ प्लस Q स्क्वायर प्लस Q इक्वल टू 3PQ। ये इधर आ गया, ये इधर आया, तो क्या आया PQ प्लस Q स्क्वायर प्लस Q कॉमन लिए तो 1 माइनस 3P इक्वल टू क्या आया 0। क्या प्रूव हो गया, बोलो। तो हाँ सर ये तो प्रूव हो गया। तो कुछ था नहीं सवाल में, अगर आप ध्यान से देखते तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आपने क्या किया, इसको आसानी से क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो आज हमने क्या क्या सीखा आज जो हमने सीखा मेनली वो क्या क्या सीखा कि इस तरीके से, मतलब क्या क्या सीखा मेनली कि अगर स्क्वायर हो या किसी का क्यूब हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, या nth पावर हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एक किसी का दुगुना है, रूट्स जो है किसी का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, k टाइम्स है तो उसका क्या फॉर्मूला बने। तो इस तरीके से हमने किया। अब अपन एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। इससे थोड़ा टाइम हो गया है, लेकिन क्या किया जाए, नेक्स्ट क्लास में किया जाए, नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि अभी आज थ्योरी पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन करवाते करवाते टाइम हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं आज बता रहा हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा पहले कि एक अलजेब्रिक का कॉन्सेप्ट, क्यूबिक स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब पर, कि मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। जैसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें दिख गया कहीं एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो आंख बंद करके सोच लो कि उसके रूट्स जो है, आपको कहीं अगर दिख गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो बस समझ जाओ कि इसके रूट्स जो होंगे वह अल्फा, मतलब अल्फा जो होगा ओमेगा, और बीटा क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। और आपको याद है कि ओमेगा की वैल्यू क्या बताया था, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या बताया था, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो इतना ये ना पुट करके ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो पहला क्वेश्चन इस पर किया। फिर दूसरा हमने किया कि अगर कोई रूट्स जो है किसी का k टाइम्स है तो उसका कंडीशन बताया, कोई रूट्स किसी का स्क्वायर है तो उसका कंडीशन बताया, या nth पावर हो गया तो उसका कंडीशन बताया। अगर दिमाग में लगा सर अगर कोई रूट्स किसी का क्यूब है तो n की जगह पे 3 पुट कर देना। अगर कोई रूट्स, अगर इसी क्वेश्चन में तुम यह बोल दे, जैसे यही क्वेश्चन था, ये कहाँ था कंडीशन, ये देखो कि यही अगर ये आपके पास दे दे कि कोई रूट्स किसी का जो है nth पावर ना हो गया, मतलब ये दे दे आपके पास दे दे कि एक रूट्स अल्फा है, एक रूट्स अल्फा है, दूसरा अल्फा क्यूब है, तो क्या कंडीशन बनेगा। तो n की जगह पर 3 पुट कर दोगे, n की जगह पर 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, ए क्यू सी पर पावर 1/4 प्लस क्या आ जाएगा ए सी क्यू पर पावर 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा -b। यही कंडीशन आ जाएगा। अब दोनों बगल स्क्वायर करके फिर दोबारा स्क्वायर करोगे सॉल्व। लेकिन वैसे 3 4 ये सब का पावर कम ही आता है, मैक्सिमम अभी तक पूछा गया स्क्वायर, लेकिन nth पावर का भी आपको फॉर्मूला याद है तो वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, और मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि पढ़ाई पर फोकस करो। देखो बात क्या है कि हर बार डेली रूटीन जो है आपका बिगड़ेगा, डेली ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा ना कि आपने 4 घंटे का या 5 घंटे या 8 घंटे 6 घंटे का 10 घंटे का आपने एक रूटीन बनाया, नहीं 10 घंटे का रूटीन मत बनाओ। रूटीन आप बनाओ जो आप कर सकते हो, शुरुआत करो। पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहले आप हैबिट, आदत, जब पढ़ने की आदत लग जाएगी, जैसे मैं बताता हूं कि मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूं। क्या था कि मैं पहले बहुत मोटा सा हुआ करता था, मैं बहुत मोटा हुआ करता था, और मैं बिल्कुल, मुझे लगता था, मेरे दिमाग में ये था कि ये जिम वूम तो वो लोग करते हैं ना, मतलब बैल बुद्धि लोग वाले जिम करते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मेरे माइंड में ये था, शुरू से ये बताया गया था कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो फिर जिम वूम करना बैल बुद्धि के लोग करते हैं जिम। तो मैं धीरे धीरे खूब खाते गया, पिज्जा बर्गर और फलाना ढिमकाना ये सब सारी चीजें, तो काफी हेल्दी होते चला गया। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे जबरदस्ती जिम ज्वाइन करवा, जबरदस्ती होता ना, रो के, नहीं नहीं करना है मैंने कर लिया।
उसके बाद क्या हुआ कि करते गया धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो गया। अब आदत ये हो गई है, एक हैबिट बन गई है कि भाई कोई भी करना, अभी मैं एक्सीडेंट हो गया था, पैर में लग गया था, फिर भी मैं जिम जा रहा था। चलो अपर बॉडी करूंगा, लोअर तो पैर में चोट लगा, लोअर नहीं करूंगा। मतलब एक हैबिट बन चुका है कि उसके बिना ना खाना ही नहीं अच्छा लगता, मतलब उसके बिना लगता है कि जग सुना सुना लगे, बस वही कंडीशन। जबकि एक चीज तो मुझे चिढ़ थे जिम से, मुझे मतलब ये तो बहुत बेकार है, ये टाइम ऑफ वेस्ट है। अब मुझे लगा कि नहीं, तो एक आदत बन जाएगी। जब आप पढ़ाई करने लगोगे, जब आप फोकस करोगे पढ़ाई पर, धीरे धीरे पढ़ाई की आपको आपके जिंदगी में एक हैबिट बन जाएगी, तो एक रूटीन बन जाएगा। फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आज नहीं, अब लगेगा आज नहीं पढ़े तो कुछ किया ही नहीं, खाने का मन करे, बाहर जाने, और थोड़ा सा पढ़ लोगे, मतलब एक रूटीन में है, हाँ इतना अपना रूटीन पूरा, फिर देखो किसी मोबाइल चलाने में भी, बाहर घूमने में भी, मतलब हर चीज करने में मन लगने लगा। तो आप पढ़ाई को अपने हैबिट में डाल लो, अपनी उतनी मजबूरी मत बनाओ, उसे एक हैबिट में डाल लो। आपने एक डेली रूटीन, जैसे होता है ना स्कूल में, मतलब होमवर्क करके नहीं आते थे, मैडम बोलती थी होमवर्क क्या, नहीं मैडम भूल गए। खाना तो नहीं भूलते, तो गुस्सा आता था कि हमारे खाने के पीछे क्यों पड़ी रहती है, हर चीज में खाना तो नहीं भूले। तो बस वही कॉन्सेप्ट होता है कि अपने हैबिट में, जैसे सांस लेते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो, मतलब एक डेली रूटीन है, ये तो करना ही है। तो वैसे ही पढ़ाई को एक डेली रूटीन बना लो, नहीं ये तो करना ही है। तो जब आप एक डेली रूटीन बना लोगे तो अपने आप चीजें सही होते चली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे, कमेंट सेक्शन पे जाएंगे, कमेंट करेंगे, और क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं, या जिनको भी आप थोड़ा बहुत जानते हो, ऐसा नहीं कि रोड पे पकड़, भाई सुन तू IIT की तैयारी करता है 11th में, हाँ चल ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मतलब वो ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के सबको पीटने लगना, चैनल को सब्सक्राइब को नहीं तो पीटूंगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली जो आपके फ्रेंड है, जिनको आप सजेशन दे सकते हो, भाई ये देख कभी अच्छा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक, चलिए बाय।